ओशो एक बार एक कहानी सुना रहे थे। एक प्रतिवादी व्यक्ति अपनी फाइल लेकर वकील के पास पहुंच गया और उसने वकील से कहा कि देखो वकील साहब क्या हो सकता है इसमें। उसने फाइल पढ़ी, उसने की 100% आप जीतेंगे, मैं दावे की बात कर रहा हूं, आप जीतेंगे। बोले कितने पैसे लगेंगे? बोले 15,000 रुपए लगेंगे। फाइल लेके चल दिए। बोले क्या हुआ? बोले अब मैं केस नहीं लड़ूंगा। बोले क्यों? जब बोले आपने जीतने के लिए कहा ना? बोले हाँ। बोले मेरे विपक्षी की फाइल है ये, जब विपक्षी की फाइल है वो जीत जाएगा तो मैं हारने के पैसे क्यों दूं? भजन किया नहीं सत्संग में आया। हमारे बीच में एक हमारे प्रेमी बैठे हैं, एक डॉक्टर ने बता दिया इनके पेट में कैंसर हो गया है। मेरे पास आए बड़े रोते रोते से, ऐसे समझो कि आंख निकल के बाहर आ जाएंगी, कि जैसे किसी ने टूटी खोल दी हो, आंखों में से पानी निकल रहा है। मैंने कहा एक डॉक्टर के पास चले जाओ, वो बता देगा, आपको सही बता देगा, कहना गुरुजी ने भेजा है। वहां गए, उसने कह दिया कुछ नहीं आप ठीक हैं। अब पता लगा कि वो तो आश्रम आना ही बंद हो गया उनका। जब कभी रास्ते में मिल जाते हैं, अरे भैया कैसे? गुरुजी मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कि कैसे? कहाँ जा रहे हो? बोले वहां जा रहा हूं, मेरी बहन की सांस खत्म हो गई है। अरे भैया मरना जीना तो जीवन पर्यंत चला रहेगा। हमसे पहले वाले मर गए, उनसे पहले वाले मर गए, उनसे पहले वाले मर गए, हमारे बाद वाले भी मरेंगे। बहन के लिए कर लिया, भाई के लिए कर लिया, ये सारा संसारी काम कर रहे हैं। अपने लिए आपने क्या किया? क्या किया आपने अपने लिए? तो कहते हैं कि भजन किया नहीं सत्संग में आया। जब भजन की चर्चा होती है ना, गुरुजी अब पार हो गए, अब क्या है? अब तुम पार हो गए, अब क्या है? मैंने कहा अच्छा, पार होना ऐसी बड़ी बीमा वो समझ लिया आपने। हम चले गए यहां अभी उड़ीसा, 6-7 आदमी थे, 8 आदमी, और जितने पार होने वाले थे, जितने भवसागर से पार हो गए, इतना क्रोध उनके अंदर, इतनी बेमनस्ता कि हर हाथ में उस समय लठ होते तो एक आध का सर फट जाता। कोई किसी की बात बर्दाश्त करके राजी नहीं है। क्या? कोई किसी की बात बर्दाश्त करके राजी नहीं है। एक को तो मैंने जो बिल्कुल ही पार हो गया था ना, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देख लिया, पागल हो गया। मैंने कहा धन्य भाई, ये कैसे पार होने वाले हैं? ये कहां से पार हो गए? ये इनकम टैक्स के छापे से पार हो गए, वहां पार नहीं हुए। ये अपने आप को समझ रहे हैं। वो एक आदमी, कोई देहाती किसान आदमी दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंच गया तो विकास मीनार को, सबसे पहले बिल्डिंग ऊंची विकास मीनार थी ITO पे, उसने ऐसे करके देखा। एक आदमी ने देखा है तो गांव का आदमी है, जो ले लो उससे ले लो। हट ताऊ क्या कर रहा है? जो भैया मैं तो ये ऊंची मंजिल देख रहा हूं, चौबारे देख रहा हूं, हमारे चौबारा कहते हैं। पता है एक चौबारे देखने के 2 रुपए हैं। उन्होंने की भैया ठीक क्या देखे? बोले मैंने तो 8 देखे, 16 रुपए निकाल। उस बेचारे ने ज्ञान था नहीं, 16 रुपए दे दिए। कोई बात नहीं, गांव आ गया और सबको इकट्ठा करके कहने लगे मैं शहर वाले साले मूर्ख बनाया आया, शहर वाले को मूर्ख बनाया आया। उन्होंने की कैसे? कह रहे एक चौबारे देखने के 2 रुपया, मैंने देख लिए 20, पर बता दिए मैंने 8। कितने? बता दिए मैंने 8, देखे कितने? 20। गुरु महाराज का चित्र रखा था उन्होंने, उसके सामने केवल एक घी का दीपक जला थी, तो कोई काम नहीं कर, सारी मूर्तियां सब एक साइड पर थी। और मरने से 1 हफ्ते पहले उन्होंने कह दिया कि अब हमारा समय आ गया। क्यों?
शुगर की पेशेंट थी, चश्मा काम नहीं करता था, वो दीपक रख दिया थोड़ा आगे, वो कांच था वो चटक गया। दूसरे दिन वो जब उसे धो रही थी तो उन्हें पता लगा कांच चटक गया, तो उन्होंने कहा कि अब हमारा समय आ गया। और मैं आपको सही बता रहा हूं, कभी फिर बताऊंगा, डायरेक्ट गुरु महाराज लेने के लिए आए, उनको डायरेक्ट, मैं गवाह हूं इस बात का। आराम आराम से शरीर छोड़ दिया, कह दिया गुरु महाराज भी मान लिए खड़े हैं, मैं तो उनके साथ जाऊंगी। और कारण क्या है? हम किसी सिद्धांत को स्वीकार कर लें। दो विषय होते हैं, ज्ञान को मानना, ज्ञान को जानना। संत मत को जान लिया, किसी कारणवश हम नहीं चल पा रहे, हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम 4 घंटे बैठ के भजन कर सकें। चलते फिरते कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, मगर वहां कभी न चलते फिरते सुमरण करें जहां मशीन का काम हो। क्योंकि सुमरण क्या करता है? आंख बंद करता है। जैसे आप सुमरण चालू करेंगे, आंख बंद चालू हो जाएगी, हाथ अंदर गया कट जाएगा, इसलिए मना किया गया है। तो कहने का जो भाव है कि किसी परिस्थिति बस, किसी लाचारी बस मालिक ने हमें समय नहीं दिया, हम 4 घंटे भजन नहीं करते, कम से कम सिद्धांत तो अपना लो, क्या करना और क्या नहीं करना। दुनिया करे, हम नहीं करेंगे, दुनिया करे, हम नहीं करेंगे। ये चीज भी हमें पार उतार देगी। और जब कुछ नहीं, ना हिल्ले जी, ना उल्ले जी, ना तीतर, ना बटेर, पता ही नहीं लगा किसकी पत्नी है ये, तो वैश्या है वो। वैश्या का ना यहाँ सम्मान ना वहां सम्मान, पता लग जाए कि ये इसकी पत्नी है, तन से, मन से, धन से, सब से हम उसकी पत्नी हैं। संसार देख ले, हम देख लें, सब देख लें, पतिव्रता कहलाए जाएंगे और पार हो जाएंगे। तो कहते हैं जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। जब संत इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर फोटो बना के रख लोगे, टक्कर मारते रहोगे, फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। जब तक संत हैं खूब पूछो, अपनी शंकाओं का समाधान करो, यह पूछो हमें तरना कहां से है, पार कहां से होना है, भवसागर कहां है, खूब पूछो, रोज पूछो। हम इस शरीर में कहां रहते हैं, हमारा रंग क्या है, रूप क्या है, हमारा पिता कौन है, हमारा पुत्र कौन है, यह सारी बात उनसे पूछो। तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक पर्दा पड़ा है जिसका नाम अज्ञान है। जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान। सबसे परिचय कर लिया, गंगा जी कहां से निकली, कहां जाएगी, क्या लेना देना आपको, भाई कहीं से आई होगी कहीं चली जाएगी। रामचंद्र जी के जीजा का नाम क्या था? क्यों? उसके यहाँ लड़की ब्याह नहीं आपको? अरे रामचंद्र हो गए, चले गए अपना काम करके। जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान। मैं कौन हूं इसका कोई पता नहीं उसको। कौन हूं मैं शरीर में जो हूं, जिसकी वजह से ये मेरा शरीर चल रहा है, और एक दिन जब मैं इसमें नहीं रहूंगा तो शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, 4 आदमी उठा के ले जाएंगे, इसे कहेंगे राम नाम सत्य है। तब राम नाम सत्य हो या झूठा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संत कहते हैं इस जीवन के अंदर, इस जीवन के अंदर जब तक तेरी श्वासें चल रही हैं, तब तक इस राम नाम को जान ले, सत्य है या झूठ है ये, तब तक जान ले ये सत्य है झूठ है। मरने के बाद ये सच हो या झूठ हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अब पड़ेगा, तेरी जवानी भरम भोलानी। इस जवानी में हम भरम में पड़ गए हैं। अरे भैया अभी भजन करने का समय थोड़ी है, भजन करने का समय तो बुढ़ापे में होता है। अब तो दारू पीने का समय है, जुआ खेलने का समय है, मांस खाने का समय है। एक मेरा क्लास फेलो डॉक्टर बन गया,
तो उसे पता लग गया मैं महात्मा हो गया, तो उसने कई बार दोस्तों से कहा कि भाई वो महाराज जी आए तो कभी बुलाना। तो वहीं होके आ रहे थे, उसकी वो जो क्लिनिक है उसके सामने हो करके। हमने कहा भैया गाड़ी रोक दे, 2 मिनट मिलने। मिल लिए, बातचीत हुई उससे। अब उसने चाय फाय का इंतजाम करवाया। ऐसी चर्चा चलने लगी। एक सज्जन और बैठे थे, बात चल रही थी मांस की। विष्णु नाम था उसका। उसने कहा भाई क्या करें, सोसाइटी मेंटेन करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने उससे पूछा कि इसका मतलब आप भी खाते हैं? बोले हाँ कभी कभी हो जाता है। भाई अब सोसाइटी में रहना है तो ये तो करना पड़ेगा। मैं कि सोसाइटी कहे तो तू गू भी खा लेगा, खा लेगा। और हम चल दिए, वहां से खड़े हो गए। अरे चाय आदमी में करना, ऐसे आदमी की शक्ल देखना भी अच्छी बात नहीं है, चाय पीना तो बहुत बुरी बात है। जो दूसरे के बच्चे का हनन करता है, जो दूसरे के बच्चे को काटता है, हत्या करता है, अगर खाने वाले बंद हो जाएं तो ये मुर्गे मुर्गी बंद हो जाएंगे सब। लोग कहते हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये मूर्ख लोग कहते हैं, मूर्ख लोग। गौ हमारी फूफी लग रही है। हत्या सब बंद होनी चाहिए, मुर्गे की, बकरे की, कुत्ते की, बिल्ले की, सबकी बंद होनी चाहिए। हत्या नहीं होनी चाहिए किसी भी जीव की। भैंस जानवर है तो गाय भी जानवर है, सब जानवर हैं, किसी जानवर की हत्या नहीं होनी चाहिए।